फिर आता है आपका पॉपुलेशन चेंज। अब पॉपुलेशन में चेंज कैसे देखने को मिलता है? कह रहा है द पॉपुलेशन चेंज रेफर टू चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल। क्या ये बताता है कि नंबर ऑफ पीपल कैसे चेंज होते हैं कुछ स्पेसिफिक ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है? कुछ समय में कैसे कैसे पॉपुलेशन चेंज होता रहता है, ये उनके बारे में दिखा रहा है। कह रहा है कि 1804 में अगर बात की जाए तो जो वर्ड्स की पॉपुलेशन थी ना, ये 1 बिलियन थे। कितनी थी? 1 बिलियन। फिर कह रहा है कि 155 ईयर्स लेटर, ठीक है, कब? एक 155 ईयर्स के बाद क्या होता है कि 1959 में ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन आपकी 3 बिलियन बढ़ जाती है, ठीक है? आप देखो कितना तेजी से इंक्रीजमेंट हो रहा है। अब 1804 में तो 1 बिलियन है, बट जैसे जैसे 1959 आ रहा है वहाँ 3 बिलियन हो गई, ठीक है? आपकी 3 गुना आबादी बढ़ चुकी है। दिस इज ऑफन कॉल्ड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, और इसको बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोज हो जाना। एक्सप्लोज मीन्स बहुत तेजी के साथ रैपिडली ग्रो करना। फिर कह रहा है बर्थ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट। बर्थ क्या बताता है? बर्थ रेट क्या बताता है कि लोगों की कितनी बर्थ हुई है, ठीक है, कितने बच्चों की जन्म हुई है, या फिर पॉपुलेशन ग्रोथ किस रफ्तार से हो रहा है। कह रहा है द नंबर ऑफ लिव्स बर्थ पर 1000 पीपल्स। हम बर्थ रेट में क्या देखते हैं कि एक साल में, ठीक है, 100 पर्सन पे कितनी बर्थ हुई है, ठीक है, ये सब देखते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं बर्थ रेट। फिर दूसरा आता है आपका डेथ। डेथ आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द डेथ रेट, द नंबर ऑफ डेथ रेट पर 1000 पीपल। देखो बर्थ रेट की तरह ये भी है, हम इसमें ये देखते हैं कि एक साल में 1000 लोगों पे कितने लोगों की डेथ हुई है, ठीक है? जैसे मान लो सपोज करो कि इस पर्टिकुलर ईयर में 2025 में 1000 पीपल को हम लिए और इसमें से 200 पीपल की डेथ हो गई, तो हम ये देखेंगे कि ये 200 पीपल है, यही क्या है? एक तरह से इस कंट्री का डेथ रेट है। समझ में आया? आप इसको हमेशा 1000 पीपल के ऊपर रख के देखते हो। मेजर सबसे कॉमन मेजरमेंट या फिर यूनिट क्या है, तो ये है 1000 पीपल। चाहे वो बर्थ रेट हो चाहे डेथ रेट, इन दोनों को मेजर करते हैं। फिर कह रहा है माइग्रेशन इज द मूवमेंट। माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। आप देखोगे कि लोग काम की तलाश में जाते हैं, अपने बेटर लाइफ की तलाश में जाते हैं, ठीक है? तो एक जगह से लोग दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, वही उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? माइग्रेशन बोलते हैं। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ अ कंट्री इज कॉल्ड द नेचुरल ग्रोथ रेट। देखो नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। सपोज करो बर्थ रेट आपका 500 है, डेथ रेट आपका 200 है, तो जब 500 माइनस 200 करेंगे तो 300 आए, और यही 300 हमारा क्या है? नेचुरल ग्रोथ रेट। समझ में आया? फिर कह रहा है कि माइग्रेशन इज अनदर वे बाय विच पॉपुलेशन साइज चेंज। अब देखो सिर्फ जरूरी नहीं है कि बर्थ रेट और डेथ रेट से ही पॉपुलेशन की डेंसिटी या फिर पॉपुलेशन की क्वांटिटी चेंज हो। कभी कभी ये माइग्रेशन की वजह से भी होता है। जैसे आप सपोज करो कि इंडिया का हम पॉपुलेशन काउंट किए, अब वहाँ सिर्फ बर्थ रेट और डेथ रेट नहीं देखा जाएगा। आप देखोगे कि साल भर में बहुत से लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, फिर बाहर से इंडिया में भी आते हैं, तो ये भी तो क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं पॉपुलेशन के। तो इसीलिए हम माइग्रेशन को भी एक बहुत बड़ा फैक्टर मान के चलते हैं कि इसकी वजह से भी क्या होता है? पॉपुलेशन साइज चेंज देखने को मिलता है। फिर आगे कह रहा है पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज। देखो वही कह रहा है कि लोग या तो अपने देश के अंदर अंदर मूव करेंगे, जैसे मान लो आप यूपी से निकल के आंध्र प्रदेश चले गए, आंध्र प्रदेश से मेघालय चले गए, फिर राजस्थान चले गए, या फिर कभी कभी क्या होता है कि लोग यहाँ से निकल के कहीं बाहर वाले कंट्री में चले गए, इसराइल चले गए, ठीक है, फ्रांस चले गए, या फिर आपके फिजी चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए। तो बाहर की कंट्री में भी जा सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंट्री कंट्री में मूव हो। ये कंट्री टू कंट्री हो सकते हैं और स्टेट टू स्टेट भी हो सकते हैं। फिर कह रहा है एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लिव अ कंट्री, इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री। एमिग्रेंट्स वो होते हैं जो वो पीपल होते हैं एमिग्रेंट जो अपने कंट्री को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, ठीक है, मतलब कंट्री टू कंट्री मूव करते हैं। जैसे आप मान लो इंडिया से चले गए आप किसी दूसरे कंट्री में, आप जर्मनी चले गए, तो ये हैं आपके एमिग्रेंट। और इमिग्रेंट क्या होता है? जो बाहर की कंट्री से अपने कंट्री में आके रहने लगे। जैसे आप देखोगे कि बांग्लादेश से आके लोग इंडिया में रहने लगे, तो ये क्या है? इमिग्रेंट है। और अगर मान लो इंडिया से कोई निकल के चाइना चला गया या फिर रशिया चला गया, तो उसको हम बोलेंगे एमिग्रेंट। आई होप कि आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया है।
कह रहे पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या होता है उसको देख लेते हैं। कह रहे पॉपुलेशन कंपोजिशन ये क्या बताता है कि पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है से क्या मतलब, अब हम उसको नीचे देखेंगे एक एक करके। कह रहे इट हेल्प अस टू नो, ये हमें क्या जानने में मदद करता है, पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर कैसा है कैसा नहीं, ये हमें ये सब जानने में मदद करता है कि टू नो हाउ मेनी आर मेल्स और फीमेल्स, कि वहाँ आपके सोसाइटी में कितने मेल्स हैं और कितनी फीमेल्स हैं। ठीक है, पहले तो ये जानने में मदद करता है। फिर दूसरा कह रहा है कि अगर ये दोनों लोग रह रहे हैं तो उनकी एज ग्रुप क्या है। ठीक है, कितने एज ग्रुप से वो बिलोंग करते हैं। कह रहा है हाउ एजुकेटेड दे आर, वो कितने पढ़े लिखे हैं लोग, और किस टाइप की ऑक्यूपेशन करते हैं, कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, कहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें भी जानने में मदद करती हैं। फिर कह रहे हैं व्हाट देयर इनकम लेवल्स, उनका इनकम लेवल्स कितना है या फिर हेल्थ कंडीशन कैसी है। ये सब क्या चीज़ जानने में मदद करता है, पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या क्या है आपकी। पहले तो कितने मेल्स हैं फीमेल्स हैं, अगर मेल्स फीमेल्स हो गया तो फिर उनकी एज क्या है, एज क्या है तो फिर वो क्या पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, क्या काम धंधे करते हैं, उनका इनकम लेवल कैसा है, उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी है। तो ये सब चीज़ें जानने में हमारा कौन मदद करता है, पॉपुलेशन कंपोजिशन। फिर आता है आपका द शेप ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड्स टिल द स्टोरी ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, एक हम देखोगे कि पॉपुलेशन का पिरामिड बनाते हैं। ठीक है, वो पिरामिड हमको क्या बताता है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री में कितने लोग वहाँ पे रह रहे हैं। ठीक है, कितनी क्वांटिटी की पॉपुलेशन या फिर कितने पीपल्स एक पर्टिकुलर कंट्री में रह रही है, तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, पिरामिड बना के दिखाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है एन इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टडिंग द पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ अ कंट्री इज बाय लुकिंग एट द पॉपुलेशन पिरामिड। देखो, पॉपुलेशन कंपोजिशन अगर जानना चाह रहे हो, ठीक है, जैसे आप ऊपर मैंने बताया ना आपको कई सारे पॉइंट, अगर आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हो या फिर जानना चाहते हो उनके बारे में, किसी कंट्री के बारे में, तो सबसे बेस्ट तरीका है कि पिरामिड देखो। कौन सा पिरामिड, पॉपुलेशन पिरामिड देखो। अगर आप पॉपुलेशन पिरामिड देखोगे तो वहां से सारी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी कि कितने नंबर्स ऑफ मेल हैं फीमेल हैं, एज क्या है, ठीक है, एजुकेशन लेवल कैसा है। ये सारी की सारी चीजें आपको पिरामिड में देखने को मिलती हैं। फिर कह रहा है द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बिलो 15 ईयर्स आर शोन एट द बॉटम ऑफ द रिफ्लेक्ट द लेवल ऑफ बर्थ। देखो, सबसे नीचे जो होता है ना, यहाँ पे यंग वंस का पिरामिड में दिखाया जाता है। सबसे नीचे कौन दिखाया जाएगा आपको, यंग वंस, की वहाँ पे किसी कंट्री, सपोज करो ये आपका पिरामिड है, एकदम नीचे वाला जो पॉइंट होता है ना, इसमें हम उन बच्चों को दिखाते हैं जो बर्थ रेट में आते हैं, जो बिलो 15 ईयर्स के होते हैं उनको सबसे नीचे दिखाया जाता है। फिर जो मैच्योर होते हैं उनको बीच में दिखाते हैं, और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाता है वैसे वैसे हम ओल्ड पीपल को दिखाते हैं। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा आप देखोगे कि ये क्या हो रहा है, बिल्कुल ऐसे कोन की तरह जा रहा है, बिल्कुल ऊपर से पतला होता जा रहा है। तो ये भी दिखाता है कि जैसे जैसे लोग ऊपर जाएंगे उनकी एज भी कम होती जा रही है। ठीक है, एकदम ऊपर जाओगे तो देखोगे लोग डेथ हो जाते हैं, डेथ हो जाती है लोगों की। तो ये वही दिखा रहा है कि जब नीचे है, जब नया नया बच्चा जन्म लिया तो उसकी एज और अभी एज लाइफ बहुत ज्यादा है, इसलिए सबसे टॉप पे, सबसे सॉरी सबसे बॉटम पे दिखाया जाता है, सबसे लंबा इसका यहाँ पिरामिड का बेस होता है। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा उसकी एज ज्यादा होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और फिर लास्ट में आके बिल्कुल नैरो हो जाती है यहाँ ऊपर। तो ये वही बता रहा है। कह रहा है द साइज ऑफ द टू शोज द नंबर ऑफ एज पीपल्स अबव 65। ये वही कह रहा है जो बीच में होता है वो कैसे नंबर ऑफ पीपल्स को दिखाता है जिनकी एज 65 ईयर्स के आसपास होती है। ठीक है, कह रहा है द पॉपुलेशन पिरामिड ऑल्सो टेल अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स देयर आर इन आवर कंट्री। देखो, पॉपुलेशन पिरामिड हमको ये भी बताता है कि वहाँ की रहने वाली जो ज्यादा ओल्ड आबादी है, ठीक है, वो कितने लोग अपने कंट्री पे डिपेंडेंट होते हैं। कंट्री पे डिपेंडेंट इन द सेंस क्या है कि वो लोग बूढ़े हो गए, अब कुछ काम धंधे नहीं कर पाएंगे, तो बेसिकली वो एक तरह से लाइबिलिटीज बन गए हैं कंट्री के लिए। ये सब कौन दिखाता है, कहाँ पे देखने को मिलता है, बिल्कुल टॉप पे जो रहता है ना, यहाँ सबसे हमारी ओल्ड पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, सबसे ओल्ड पॉपुलेशन रहती है। तो ये जो टॉप वाले हैं ये एक तरह से कंट्री के लाइबिलिटी है। ठीक है, कंट्री का दायित्व तो बनता है उनको कि बेटर आपके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उनको प्रोवाइड करें। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब हेल्थ कंडीशन दे पाए, ठीक है, या फिर जो भी ज़रूरत होती है उनको बुढ़ापे में जिस चीज़ की इसेंशियल नीड्स होती है, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करा पाए। तो ये लाइबिलिटी दिखाती है कंट्री की, बिल्कुल जो टॉप पे होती है पॉपुलेशन। कह रहा है देर आर टू ग्रुप ऑफ डिपेंडेंट, यंग डिपेंडेंट
जिनकी एज 15 ईयर से कम होती है, और दूसरे होते हैं एल्डरली डिपेंडेंट, जिनकी एज कम से कम 65 ईयर से ज़्यादा होती है। ये दोनों लोग क्या होते हैं, डिपेंडेंट टाइप के पॉपुलेशन में आते हैं, ठीक है। अब देखो, जो 15 साल से कम बच्चा है वो भी बहुत ज़्यादा काम धंधे नहीं कर पाएगा, और जो 65 से ऊपर हो गया उसे तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने जो भी मैच्योर एज में रहा होगा, अपना काम धंधा जो भी उससे हो पाया होगा किया होगा, उसके बाद से जब वो ओल्ड स्टेज में आ गए हैं तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए ये दो ग्रुप हैं जो ये डिपेंडेंट होती हैं कंट्री पे, ये दो कंट्री की लायबिलिटीज होती हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे कि जो गवर्नमेंट जो होती है वो ज़्यादातर बच्चों के लिए स्कीम लेके आएंगी, या फिर ओल्ड एज जो हमारे सीनियर पीपल्स होते हैं उनके लिए ये जो भी होता है स्कीम लेके आती रहती है। फिर अगर बात करें तो कह रहा है दोज हु आर वर्किंग एज आर द इकोनॉमिकली एक्टिव। जो काम करने वाली पॉपुलेशन होती है, जो काम करने वाले पीपल होते हैं वो कौन होते हैं, 15 ईयर से लेके आपके 65 ईयर्स के बीच वाली जो पॉपुलेशन होती है इनको हम बोलते हैं वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है, या फिर एसेट बोलते हैं इनको। कह रहा है द पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ अ कंट्री इन विच बर्थ एंड डेथ रेट बोथ आर हाई। देखो, जो कंट्री जहाँ पे बर्थ रेट और डेथ रेट ये दोनों बहुत ज़्यादा होता है, एट वहाँ का बेस क्या होता है, बिल्कुल चौड़ा होता है, ठीक है। कह रहा है एट द बेस एंड रेपिडली नैरोज टुवर्ड द टॉप। अब देखो, यहाँ तो बहुत ज़्यादा चौड़ा होगा क्योंकि बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है, और बहुत तेजी के साथ ये क्या होगा, ऊपर जाके नैरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऊपर पॉपुलेशन है ये बहुत तेज, यहाँ डेथ रेट भी तो है, इसीलिए नीचे का बेस आप देखोगे तो बहुत चौड़ा होगा, बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से बहुत जल्दी से आके नैरो हो जाएगा। समझ में आया? तो इस लाइन का यही मतलब था। फिर कह रहा है अ पॉपुलेशन पिरामिड शोज। देखो, पॉपुलेशन पिरामिड हमको क्या दिखाता है, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरियस एज ग्रुप, ठीक है, बहुत अलग अलग एज ग्रुप में पिरामिड हमको बना के दिखाता है। जैसे 5 से 9 वाले जैसे सपोज करो ये है आपका एक पिरामिड, ठीक है, एक यहाँ बनाते हैं हम, फिर एक यहाँ बनाते हैं हम। कह रहा है 5 to 9 ईयर्स। अब यहाँ पे 5 to 9 ईयर्स वाले लेते हैं, ठीक है, इनको हम सपोज करो ए नाम देते हैं, तो वो लोग इसमें आ जाएंगे। अभी यंग पॉपुलेशन है तो इनका क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बिल्कुल बेस पे हैं। फिर 10 से 14 वाले बीच पे आ गए, फिर सबसे ऊपर वाले सीनियर जनसंख्या आ गई, ठीक है, सीनियर पॉपुलेशन आ गए हैं आपके। तो यही पिरामिड्स दिखाता है। फिर आगे कह रहा है द परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन सब डिवाइडेड इनटू मेल्स एंड फीमेल्स। देखो, किसी कंट्री में मेल्स होंगे, फीमेल्स होंगे, तो उनको अगर हम डिवाइड करके दिखाना हो हमें अपने पिरामिड पे, तो हम उनको भी दिखा देते हैं। जैसे ऐसे कुछ पिरामिड बनाएंगे और बिल्कुल इसको बेस से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हम ऐसे एज लिख लेंगे, और सपोज करो कि इधर वाले पोर्शन पे हम सब मेल दिखा दिए और इधर वाले पोर्शन पे हम सब फीमेल दिखा दिए, ठीक है। तो इससे भी हम मेल दिखाना हो, फीमेल दिखाना हो, एज ग्रुप दिखाना हो, तो ये सारी चीज़ें हम पिरामिड्स पे दिखा पाते हैं, और इसको पढ़ना बहुत इजी होता है। तो बस इस चैप्टर में इतना ही है। आई होप कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको इसी तरह से मिलती रहे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।